नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। 1.90 करोड़ के लूटकांड में बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित 3 गिरफ्तार, 6 लाख रुपए नकद बरामद। बक्सर में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक में आमने सामने हुई टक्कर, 4 युवकों की मौत। 31 जनवरी को सभी स्कूलों में जुटेंगे अभिभावक, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया फरमान। बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी, सम्राट चौधरी का वादा, बोले छपरा में बनेगा एयरपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 1.90 करोड़ के लूटकांड में बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता सहित 3 गिरफ्तार, 6 लाख रुपए नकद बरामद। जहां हरियाणा के अंबाला कैंट में रुपए डबल करने के नाम पर हुई 1.90 करोड़ की लूट के मामले में समस्तीपुर से बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंबाला की पुलिस की टीम ने बिहार एसटीएफ की सहायता से दल सिन्हासराय समेत विभिन्न जगहों पर मंगलवार की रात छापेमारी की। बुधवार की सुबह दल सिन्हासराय थाना क्षेत्र के अजनौल स्थित आवास से पंकज कुमार लाल को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक में आमने सामने हुई टक्कर, 4 युवकों की मौत। जी हां, बक्सर के राजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहिणी बांध गांव के समीप बुधवार को 2 बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई, 1 युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में 2 युवकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गाँव में निवासी सूर्यदेव सिंह और रितेश के रूप में की गई। वहीं 2 युवक सैफ अली अंसारी और उपेंद्र प्रजापति कैमूर के कुजनी गांव के रहने वाले थे। इन सबकी उम्र 22 से 27 साल के बीच होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 जनवरी को सभी स्कूलों में जुटेंगे अभिभावक, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया फरमान। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कमर कस ली है। बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 31 जनवरी 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस बार की बैठक की थीम है, हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास। शिक्षा विभाग ने इस बैठक के लिए जो एजेंडा तय किया उसमें सबसे अहम मुद्दा बच्चों में बढ़ती मोबाइल और सोशल मीडिया की लत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी, सम्राट चौधरी का वादा, बोले छपरा में बनेगा एयरपोर्ट। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य की सभी बंद चीनी मिलें चालू कराई जाएंगी। प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समृद्धि यात्रा के तहत छपरा पहुंचे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत गौरव ट्रेन से करे प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन, आईआरसीटीसी के लेकर आया स्पेशल पैकेज। जी हां, अगर आप भारत की प्रमुख तीर्थ स्थल और प्रमुख मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी का स्पेशल पैकेज का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए भारत गौरव ट्रेन बिहार के भागलपुर से चलने वाली है। इसके जरिए आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं अहमदाबाद स्थित अक्षरधाम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हॉस्टल में रहने वाली बेटियों को जबरन देह व्यापार, रोहिणी आचार्य फिर बरसी। जी हां, पटना में हुई नीट छात्र की मौत मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। लगातार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर रही है। बुधवार को फिर बरसी, उन्होंने कहा, लानत है बिहार में सुशासन एवं कानून के राज के दावों पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू का दरवाजा खुला है, यह बंद, नीतीश कुमार के मंत्री ने कर दिया साफ। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही आरसीपी सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आरसीपी सिंह को लेकर कहा, हमको मालूम नहीं है कि आ रहे हैं, लेकिन टीवी पर देखते रहते हैं, तो टीवी पर चलने से कोई पार्टी में नहीं जाता है। नीतीश कुमार को वो कल तक बता रहे थे कि बीमार हैं, तबियत खराब है, किसी काम के लायक नहीं, कुछ करते नहीं है। जिस पार्टी में वो चले गए उस पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जेडीयू को 25 सीट भी आ गई तो हम समझेंगे बहुत बड़ी बात हो गई, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो इस सन्यासी पार्टी के लोगों को क्या जरूरत पड़ गई है नीतीश कुमार की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोधगया का महाबोधि मंदिर हुआ प्लास्टिक फ्री जोन, ले जा सकेंगे जूट या कपड़े का थैला। जी हां, बोधगया के महाबोधि मंदिर को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया गया। महाबोधि मंदिर परिसर में अब प्लास्टिक नहीं ले जा सकेंगे, इसको लेकर प्रबंधन की ओर से साफ संदेश दिया गया है। महाबोधि मंदिर में प्रवेश करते ही बोधगया मंदिर प्रबंध कारिणी समिति की ओर से इस संबंध में नोटिस लगाया गया है। ऐसे में अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो फिर पॉलिथीन, प्लास्टिक आदि ले जाने से बचें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट छात्रा की मौत मामले में पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल सील, मालिक पहले हो चुका गिरफ्तार। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्रा की मौत मामले में जांचकर्ताओं ने मंगलवार को उस निजी छात्रावास को सील कर दिया जहां वो रहती थी। अधिकारियों ने जानकारी दी। जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट छात्र मौत मामला, आरजेडी ने कहा यह आरोप ओपन एंड शट केस। बीजेपी बोली इन सब पर बोलने का अधिकार नहीं। जी हां, पटना में नीट छात्र की मौत मामले में बुधवार को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि एक प्रकार से ओपन शट केस है। कोई तो है जो बचा रहा है, कोई तो है जो इतना रसूखदार है। हम तो आश्चर्य करते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप एक शब्द तो कह सकते थे। वहीं इस पे संजय सरावगी का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को इस मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।